चलो क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर पढ़ा रहे थे ईरर एंड मेजर। चलिए इसमें बीच में पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। इसी का फर्स्ट क्लास भी है इसमें, आज फर्स्ट क्लास में ना है। चलो हम लोग पढ़ा रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ईरर, कैलकुलेशन ऑफ ईरर। सबसे पहले देखो रिवीजन क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास। इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना, जो नहीं प्रेजेंट थे वो लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईरर पहला में पढ़े थे इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में। चलिए तो देखिए क्या था, z बराबर एक फार्मूला लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x प्लस, एक फार्मूला है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब z में ईरर निकालना है, क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा z बराबर क्या हो गया, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। क्या लैंग्वेज में पढ़ेंगे इसको, ईरर इन z इक्वल टू ईरर इन x प्लस ईरर इन, ईरर इन z इक्वल टू ईरर इन x प्लस ईरर इन, ये पढ़े थे हम लोग बी में, इन केस ऑफ द डिफरेंस। दो को डिफरेंस अगर निकालना है, घटा रहे हैं तब कैसे, z बराबर कितना, माइनस, z बराबर क्या है फार्मूला x माइनस वाई। तो z में ईरर लिखना है, कितना लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ईरर इन z इक्वल टू ईरर इन, माइनस जो रहता है उसको क्या कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देना, नहीं ईरर इन, ये हो गया फार्मूला, ईरर इन z बराबर ईरर इन x, माइनस जो है वहां क्या कर देंगे लास्ट में प्लस, ईरर इन, इसमें भी वही फार्मूला होगा, ईरर इन z इक्वल टू ईरर इन x प्लस ईरर इन y। चलिए तो यही हो गया। आगे बढ़े, नहीं इसको मत लिखिए, जो छोटा है किसी का तो जो होगा वो, नहीं किसी के कॉपी से या देख के लिखिए, नहीं या पीडीएफ मिलता होगा तो। तीसरा कौन सा था, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, z बराबर कितना, log z इक्वल टू log x गुना, ये हो जाएगा log x प्लस log। अब आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट, इधर किसका, इसका प्लस किसका, इसका। चलिए क्या डिफरेंशिएशन आता था इसका, डेल्टा z बाई z, इसका डिफरेंशिएशन
डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस है प्लस है डेल्टा बाई वाई। यहां से अगर लिख लेंगे डेल्टा जेड तो क्या हो जाएगा जेड गुण डेल्टा एक्स बाई प्लस डेल्टा बाई वाई। पढ़ेंगे इसको क्या इधर इन जेड इक्वल टू जेड गुना इधर इन एक्स बाई एक्स प्लस इधर इन वाई बाई। अब अगर 100 से गुना कर दें तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। चलिए क्या पढ़ेंगे इसको परसेंटेज इधर इन इक्वल टू परसेंटेज इधर इन एक्स प्लस परसेंटेज इधर इन वाई। ये भी फार्मूला के जैसा हम लोग यही तक पढ़े थे ना हम लोग यही तक पढ़े थे। अब और आगे चल रहा है सी के बाद कौन सा डी डी ना इन केस ऑफ इन केस ऑफ जेड बराबर कितना। अब क्या करें दोनों तरफ लॉग लेते टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड। चलिए लीजिए इधर क्या हो गया लॉग जेड इधर क्या हो गया लॉग एक्स बाई चलिए लॉग ए बाई बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है यहाँ लिख दे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब क्या कर रहे थे डिफरेंशिएट इसका लॉग जेड फिर किसका लॉग माइनस किसका लॉग वाई। चलिए कितना डिफरेंशिएशन डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड बाई इधर डेल्टा एक्स बाई माइनस डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई। यहां से अगर हम लोग डेल्टा जेड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैसे लिख देंगे जेड को गुना कर दीजिए जेड गुना डेल्टा एक्स बाई माइनस डेल्टा बाई बटा लास्ट में ये माइनस को क्या कर देंगे ये हो गया फार्मूला है समझ में। अब इसमें 100 से गुना करेंगे 100 से तो क्या मिलेगा परसेंटेज ईयर इन जेड इक्वल टू परसेंटेज ईयर इन माइनस क्या हो जाएगा प्लस परसेंटेज ईयर इन आया समझ में। चलो लिखो
चलो हो गया, लिखिए। करें, एक क्वेश्चन भी देते हैं नहीं? V बराबर आई आर, फॉर्मूला है सुना हुआ। V बराबर दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 यूनिट क्या होता है, वोल्ट। R दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 क्या यूनिट, यूनिट बोलो, R का यूनिट ओम। तो निकालना क्या है, निकाल सकते हो, निकालो, निकाल कर दिखाओ। लिखो जल्दी, निकालो। ये कितना, 0.5। चलो दिखाओ, जिसको बना दिखाओ। आंसर कहाँ, ये चलो दिखाओ। क्या उधर क्या देखता बदवा, कहाँ चोर आया है, नहीं नहीं दिखाया कि दिखा दिया। आ रहा है, चलो इधर दिखाना है किसी को, है ना। लास्ट क्लास नहीं आया था, चलो कुछ
कैसे लिखा है 1/5? क्या लिखा है 1/5? उसको लिखो, डिवाइड कर दो। चलो और दिखाना इधर। चलो दिखाना है। यूनिट लिखो। इधर ये इधर आओ, दिखाना है। चलो और दिखाना है। बोलो। 5 प्लस माइनस 11/5। चलो मिलाओ देखो। चलो क्या करना है, डिवाइड करना है। सॉल्यूशन क्या निकालना है, आई। आई बराबर क्या हो गया, V/R हुआ। चलो V का वैल्यू रखो 10, R का वैल्यू रखो 2। कितना आ गया 5 क्या एम्पियर। क्या आ गया वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, इधर। इधर देखो कैसे निकालते, फार्मूला यही ना है, फार्मूला यही है ना। अब देखो इरर के लिए फार्मूला लिखते, पहले लॉग लो, फिर डिफरेंशिएट करो, और फिर वहां से लिखते डेल्टा आई लिखते। डेल्टा आई बराबर आई गुना डेल्टा V बटा V प्लस डेल्टा R बटा R। तो इसमें दिक्कत है, ये तो ऐसा पढ़े थे ना हम लोग। अब देखो वैल्यू रखते हैं सब। डेल्टा आई, इसका वैल्यू रखना आई का, कितना रखेंगे लास्ट में यूनिट रखते। अब गुना डेल्टा V का वैल्यू रखो, कहां से डेल्टा V 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई V का वैल्यू रखो प्लस प्लस ना डेल्टा R का वैल्यू रखो 0.2 डिवाइडेड बाई R, ठीक ना। चलो गुना कर देते हैं, गुना कर लो। कैसे करेंगे गुना, इतना को इससे कर लो, पहला टर्म करो 0.5 बाई 10 कितना 0.0, पहला टर्म यही ना 0.5 गुना कर दिया बटा 10, तो इतना। अब इसको कर दो, या तो 2 से 2 कट दो और फिर गुना कर दो, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट ऐसा आ रहा है, देख लो इंडिविजुअली यही ना गुना कर दो, कितना आ गया 0.055 आ गया एम्पियर डेल्टा आई। अब आंसर लिख दिया जाए, नहीं क्या लिख दिया जाए आंसर, आई बराबर 5 प्लस माइनस 0 पॉइंट एम्पियर। चलो आगे आ जाओ, उधर आओ, उधर आओ, उधर आ जाओ, नहीं तो फिर इधर बैठाएंगे। पंखा बंद कर दो उधर, वहीं बैठो कहीं। ऐसे लेट कैसे हो गया। चलो कहाँ से जाम हुआ, तुमको क्या लेना देना, दांत निकाल देता है एकदम।
नहीं क्या सबसे सुंदर तुम्हारा ही दांत है। अब चलो लिख लो। हो नहीं हुआ सही सबका? हुआ सही? अब नहीं इधर उधर क्या करने लगता है, बोलो यस या नो। क्या समझ में तो आया ना, ये तो आसानी था। अब और कौन सा बच गया, कौन डी पार्ट था? डी था ना। अब ई में चलते हैं, इन केस ऑफ पावर एरेज। चेंज करें? करें चेंज? चलो ई नंबर चलते हैं। इन केस ऑफ द पावर एरेज, इन केस ऑफ द पावर, ठीक है। चलो एक फार्मूला देखते हैं, पहले ध्यान से देखो। जेड बराबर कितना, कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए गुना कैपिटल बी के पावर और कैपिटल सी के पावर, तीनों का पावर है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग। इसमें फार्मूला एक लॉग एक्स के पावर एन है, क्या होता है, एन गुना लॉग। ये तो पढ़े ही है नहीं, पावर कहाँ आ जाता है, गुना में। चलिए करते हैं, लॉग जेड इक्वल टू कितना, लॉग ए के पावर ए, पहले पावर ए देखते, गुना में है तो क्या हो गया अलग, लॉग आगे माइनस, डिवाइड में है तो माइनस, लॉग यही ना। चलो अब उसका पावर नीचे आ जाएगा, लॉग जेड बराबर प्लस माइनस, यही ना। चलो लिखो, आगे डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करें आगे, चेंज करें।
क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट। क्या आएगा इधर, यहाँ माइनस ये ना। अब यहाँ से एक फार्मूला ये लिख लेते हैं, कौन सा फार्मूला, तो देखो डेल्टा जेड बराबर जेड गुना ए गुना डेल्टा ए बाई प्लस बी गुना डेल्टा बी बाई माइनस जो है क्या हो जाएगा प्लस सी गुना डेल्टा सी बाई, फार्मूला ये हो गया। कब, जब इधर सिर्फ निकालना रहेगा। अब इसमें 100 से गुना कर दीजिए, इसे गुना कर दे और क्या लिख लीजिए, परसेंटेज एरर इन इक्वल टू ए गुना परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी गुना परसेंटेज एरर इन बाई, बाई ए है, इसको ये कर दीजिए ए और इसको बी, माइनस को क्या कर दे सी गुना परसेंटेज एरर इन, ये हो गया फार्मूला, ये ना। चलो और एक क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखे क्वेश्चन, चलो बना के दिखाओ। P बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। P क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एल क्या है, लेंथ। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। इफ परसेंटेज एरर इन L and G are 3% and 2%, respectively. Then find the
percentage error in, then find the percentage error in calculating the time. चलो बना के दिखाओ। चलो क्या पहन लिया, हाथ में क्या पहने हुए, ग्रीन कलर, लाओ हम भी पहनते हैं ना, क्या उससे आदमी अच्छा हो जाता है। बनाओ जल्दी भगवान, चलो दिखाओ जल्दी। चलो और दिखाना है, बनाओ। चलो इधर ही दिखाना है कॉपी। चलो देखना तो। चलो चेंज करें पेज, लेंथ में कितना है और जी में 2%, तो कितना कुछ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन टी बराबर क्या है फार्मूला, 2 पाई अंडर रूट एल बाई, और क्या लिख सकते हैं इसको, एल बाई जी के पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लिया जाए, लॉग टी क्या लिखेंगे, लॉग 2 पाई प्लस लॉग एल बाई जी का पावर, पावर को क्या कर रहे हैं, ऐसा कर दें एल बाई ए ना, और लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे,
log t log 2 प्लस 1/2 log l माइनस log। अब क्या कर दें, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करते हैं 100 से क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, डेल्टा टी बाई टी, इसका कांस्टेंट का क्या हो गया, इसका बोलो डेल्टा एल वाई माइनस लिखो चाहे प्लस भी लिखो, डेल्टा जी बाई 100 से गुना करके अब लिख दो, परसेंटेज एरर इन टी बराबर 1/2 गुना परसेंटेज एरर इन प्लस परसेंटेज एरर इन, वैल्यू रख दो, कितना आ गया 1/2, लेंथ में कितना एरर था और जी में 2, कितना आ गया 5/2 परसेंटेज। चलो क्या हो गया, डीपीएस है उसका, चेंज कर दें, चलो चेंज करें, ये 2 क्वेश्चन बना के दिखाओ तो, एरर एंड मेजरमेंट का, इसका एरर एंड डीपीएस किसका, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6, चलो बस 2 ही बना के दिखाओ, चलो 2 क्वेश्चन बना के दिखाओ। सेकंड का थर्ड और
दिखाना है बना एक भी नहीं बना, इधर बना, उधर बना, ये भी नहीं। ला क्वेश्चन दे तो डीपीएस कौन सा नंबर था? थ्री और सिक्स। चलो 3 नंबर देखो। स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल समझते हैं? यहाँ से मास को छोड़ेंगे क्या होगा? फ्री फॉल। इनिशियली एट रेस्ट, जो बॉडी इनिशियली क्या है? रेस्ट। चलो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। 0 वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं, ये चले। इन ए गिवन टाइम, किसी टाइम में नीचे गिरता है। ही यूजेज दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, जो डाटा मिलता है उससे वो जी कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? जी। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में कितना एरर है? दिया हुआ है इबल। डिस्टेंस में कितना एरर है? इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? इबल। एंड if the maximum percentage error in measurement of the distance and time में कितना error है? डिस्टेंस में error इवन और टाइम में परसेंटेज error रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज error इन एस्टिमेशन ऑफ जी, तो जी कैलकुलेट करते समय उसमें कितना error आएगा। चलो देखो ये गिर रहा है, ये नीचे क्या है? ग्राउंड है। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, कुछ मान लो, कितना मान ले? एस भी मान सकता है, एच भी मान सकता है। एच ही मान लें, एच ही मान, तो इसको भी एच लिखना पड़ेगा। चलो फार्मूला अब लिखो। एच बराबर कौन सा फार्मूला? एच बराबर यूटी प्लस, प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। नीचे आते समय जी भी नीचे लग रहा है, मास भी नीचे मूव कर रहा है, तो क्या होता है? प्लस। मास ऊपर जाता, जी नीचे लगता, तब उस समय माइनस। चलो यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू 0 रख दे, क्या आ गया? यही ना। अब इससे ये फार्मूला हो गया। अब इससे क्या निकालना है आपको? जी निकालना है। जी निकालना, जी बराबर कितना हो गया? 2h बाई, क्या देखो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ये तो पढ़ा ही 9th में फार्मूला। यू बराबर 0 रख दिया ऐसा। अब हमको निकालना है जी, तो जी बराबर ये। अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉग लो, फिर डिफरेंशिएट, फिर 100 से गुना, फिर फार्मूला। तो लिखने जा रहे हैं, फार्मूला लिख दें। परसेंटेज एरर टू में तो कुछ होगा नहीं। परसेंटेज एरर इन एच, परसेंटेज एरर इन एच। नीचे है तो माइनस होता, लेकिन एरर में प्लस हो जाता है, पावर गुना में हो जाता है। परसेंटेज एरर इन, क्या दिक्कत? वैल्यू रख दो। एच में कितना था?
प्लस 2 E2, यही हो गया। कौन सा ऑप्शन? क्या बना था? कहाँ? कौन दिखाया था? दोनों क्वेश्चन की एक क्वेश्चन। तब फेंक दो उधर जाकर, डस्टबिन में फेंको जाकर। पानी है, पानी है ना पीने के लिए, तो दिक्कत क्या? चलो अब कौन सा क्वेश्चन था? 6 बना सब लोग से? क्या बिना बनाए आ जाता है? बोला बिना बनाए कैसे आ गया? गलत हो गया। नहीं बनाएगा तब ना, बना के तो दिखाया नहीं। आंसर क्या आ गया? आंसर नहीं है कोई? चलो देखो, देखो बनाते हैं। चलो चेंज करें। क्या हो रहा है? पढ़ते दिमाग गर्मा जाता है, तो ठंडाने के लिए दिमाग को क्या करते हो? तेज करते हो। चलो 6 नंबर देखो जल्दी। हो गया था ना? क्या दूसरा का चेहरा का है देखने लगता हो? बोलना रहता तो बोलो। चलो देखो अब आगे। क्या ऐसे बंद कर दिया है? ऑन कर दो। ऑन कहाँ से ऑन हो गया? यहाँ से? यहाँ से कौन ऑफ कर दिया? तुम ही ऑफ किया है? तुम ही बगल में बैठा हुआ है। क्या कौन सा कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन से कौन कर रहा है? चलो 6 नंबर देखो। क्या हो गया? दांत निकाल दिया गधा जैसा एकदम पूरा। क्या? दिमाग खराब है? दिमाग रहेगा तब ना खराब रहेगा बदमाश। चलो देखिएगा नंबर 6। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब का डेंसिटी मेजर करना है। किसका? क्यूब का। मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड। क्यूब का मास दिया हुआ है। मास कितना है? 10 प्लस माइनस 10 के बाद 0 भी दिया हुआ है। चलो लिख सकता है, भी लिखो। 0.10 kg। और क्या दिया हुआ? एंड लेंथ दिया हुआ है क्यूब का। कितना दिया हुआ? 0.10 प्लस माइनस 0.010। यही ना? द एरर इन मेजरमेंट इन डेंसिटी।
परसेंटेज नहीं निकालना, वैल्यू निकालना। डेंसिटी क्या होता है, फार्मूला बोलो। मास बटा वॉल्यूम का फार्मूला बोलो ना, क्यूब के साइड का पावर। अब लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, लॉग लो डिफरेंशिएट करो, बस लिखने जा रहा है। डेल्टा रो बटा रो, रो को इधर गुना करते हैं, ये आ गया डेल्टा एम बाई प्लस, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसी में वैल्यू रखना है, पहले डेंसिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। चलो निकालो। मास कितना है 10, लेंथ का 10 kg है ना, लेंथ का वैल्यू इतना के पावर 3 ना, इतना के पावर क्या करो 3 करो, कितना आ गया 10 के पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ तक आ रहा है समझ, यूनिट देखो आ रहा है समझ में। मास रख दिए 10 और लेंथ कितना रखे, 10 के पावर -1 है, इसका पावर 3 करना है, कितना आ जाएगा 10 के पावर -3, ऊपर जाएगा तो आया समझ में, ये डेसिमल है। चलो अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, रो का वैल्यू कितना रख दिया 10 के पावर 4 ना, डेल्टा एम का वैल्यू बोलो 0.1, अब बटा मास कितना है प्लस 3 गुना डेल्टा एल बोलो, और डिवाइडेड बाई एल, एल कितना, चलो बोलो तो कितना आ रहा है 10 के पावर 4 गुना करो तो एक कैंसिल हो गया ना 10, तो 10 के पावर 3 में फिर कैंसिल, 10 के पावर 2 मतलब 100, 100 ना प्लस, इसको करो तो ये एक कैंसिल हुआ, 10 के पावर -1 गुना 1000 आ गया, कितना है ना, गुना 3 भी है, 3000 कितना आ गया तो 3100, इतना क्या यूनिट केजी पर, नहीं ऑप्शन है कोई, कहाँ पे बोलो किसमें, ये रख दो क्या वैल्यू, कोई ऑप्शन नहीं आया क्या, वही लिख दिए ना, उसको उसमें दिक्कत था तो ऐसा लिख दिए क्या, आंसर कौन सा आ गया, और कोई दिक्कत, चलो जो लिखना है लिखो जल्दी। क्या यही आया था कि कुछ दूसरा कुछ आ गया था, नन ऑफ दिस आ गया था, नहीं ये पूछ रहा है यही आंसर आया था, नन ऑफ दिस कहाँ से आ गया था, नन ऑफ दिस तब हमारे यहाँ जोकड़ जोकड़ ही आ गया बच्चा, नहीं कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा बोलो, ऐसा हाल रहेगा तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या बम्बई डांस करने जाएगा, इसलिए बम्बई जाके करेगा क्या, पता चलेगा बाद में तो ना, 12th जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब ना, नहीं नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या छोड़ देना पड़ेगा क्लासरूम, समझ रहा है, समझ में नहीं आएगा। चलिए लिखित तो आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है तुम दोनों को समझ में, आ रहा है क्या, फिर घर पे मोबाइल ये सब देखता है, गेम खेलता है, क्या करता है,
तुम्हारा उसका ये गेम चलता है, क्या करता है? क्या मैं क्या करता है तो दिन भर? पढ़ता तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं। क्या बायो से है? कितना नंबर लाना पड़ेगा? अभी 10th में, 11th में है। 11 12 पास हो गया ना, कितना नंबर लाना पड़ेगा नीट के लिए? नेट में सिलेक्शन के लिए, कॉलेज मिलने के लिए कितना नंबर चाहिए तुमको? पता है नहीं क्या? 600 प्लस लाना पड़ेगा। चलो चले आगे, हो गया, लिख लिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना? ये हो गया, अब इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है? जो आपको पढ़ना था एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। होमवर्क में क्या दे दे? एरर का डिफियर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए चैप्टर कौन सा चलते हैं? वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है? वेक्टर का देखिए क्या प्रॉपर्टी है। वेक्टर क्या होना चाहिए? क्या फिजिकल क्वांटिटी होगा? नाम सुने हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? इसको जनरली हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसका कुछ यूनिट होता है, कुछ डायमेंशन होता है इसका। तो जो भी वेक्टर होगा क्या फिजिकल क्वांटिटी होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फोर्थ है फॉलो ट्रायंगुलर। चलिए वेक्टर के लिए कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा और ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करेगा। तो जो चारों प्रॉपर्टी रखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। इसको लिख देते हैं, चलो लिखो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which having magnitude, which having magnitude and also direction, and also and direction. Those physical quantities which having magnitude and direction, and also follow, and also follow the triangle law of addition. Addition. Triangle law of addition of two vectors are called the
चलिए वेक्टर का एग्जाम्पल सुने कोई, क्या होता है एग्जाम्पल? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और इम्पल्स और स्मॉल एरिया। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसका? वेक्टर। चलिए चलिए करें, पॉइंट वाइज में बस समझना है, ठीक है? डेफिनेशन ये सब नहीं रटना नहीं है। चलिए दूसरा चलता है किसके बारे में? स्केलर के बारे में। स्केलर में क्या क्या होता है? क्या फिजिकल क्वांटिटी होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, डायरेक्शन, ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे? स्केलर। करेक्ट है? फिजिकल क्वांटिटी होगा। दूसरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होगा। तीसरा डायरेक्शन नहीं होगा। चौथा फॉलो ट्रायंगल लॉ नहीं करेगा। those physical quantities, those physical quantities which having magnitude but not having direction and also doesn't follow the triangle are called the scalar. एग्जाम्पल कौन कौन? डिस्टेंस और मास और टाइम और स्पीड और वॉल्यूम
एरिया, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर स्केलर है। एक और क्वांटिटी होता है जिसका नाम है टेंसर, नहीं लेकिन उस सब के बारे में नहीं बतलाते हैं, कोई यूज है नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट डिनोट कैसे करते हैं, कर दें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं। एनी एक रिप्रेजेंट बाई एंड, किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट। ये है इसका ए, इसका बी। इंड ए का क्या नाम है? वेक्टर का हेड। इंड बी का क्या नाम है? वेक्टर का हेड। वेक्टर का टेल और हेड, समझते हैं नहीं? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? ए बी है ना, इसके ऊपर वेक्टर का क्या पढ़ेंगे? इसको ए बी वेक्टर क्या पढ़ेंगे? ए बी वेक्टर। अगर इसका लेंथ स्मॉल ए है तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? ए वेक्टर या वेक्टर ए। इसको बोल्ड अल्फाबेट में भी डिनोट कर, बहुत सारा पुराने बुक में कैसा दिया रहेगा? ये लेटर को क्या बोल्ड कर दिया गया। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? इसको ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? क्या पढ़ेंगे इसको? ए कैप। इसको पढ़ते हैं रीड एज ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। या फिर इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिट वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं? यूनिट वेक्टर ए भी पढ़ सकते हैं।
चलो आज का क्लास यहीं तक नहीं।